सो डियर सीकर्स, डियर फ्रेंड्स, आज हम इस प्लेटफॉर्म पे सेल्फ इंक्वायरी, आत्मविचार, हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके विषय में थोड़ी और चर्चा करेंगे। पिछले सत्र में भी हमने इन पे चर्चा की थी, लेकिन उसको हमें बार बार समझना होगा। उस अंडरस्टैंडिंग को यदि हमने समझ लिया, जो कि मौलिक रूप में ज्ञान मार्ग है, और रमन महर्षि ने जिसको फिर से अच्छी तरह से स्पष्ट किया मानव जाति के लिए, तो इसमें जैसे ही आपने उसको जान लिया, आपको ज्ञान हो गया, तो आप उपलब्ध हो गए। जानने मात्र से यदि आपने ये जान लिया क्या सत्य है, क्या वो तत्व है जिसको परमात्म तत्व या आत्म तत्व या रियलिटी, वास्तविकता या सेल्फ कहते हैं, उसको यदि आपने समझ लिया, तो जानने मात्र से बोध हो जाएगा, तो आपको उपलब्धता आ जाएगी, आप में जागृति आ जाएगी, जो कि मानव जीवन का ध्येय है। मनुष्य जीवन में आने में का एक ही उचित प्रयोजन है, उद्देश्य है कि हम अपने को जानें। हु एम आई, नो दाई सेल्फ। जब आप अपने को जान लेते हैं, तो उसके बाद जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानते, तो आप चाहें पूरी जगत की वस्तुओं के विषय में, संबंधों के विषय में, बहुत सारी घटनाओं के विषय में कितना भी जान ले, वो केवल इंफॉर्मेशन मात्र है। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट रेफरल है, वो वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में है, वो निरपेक्ष ज्ञान नहीं है। वो वस्तु, व्यक्ति, घटना के सापेक्षता में वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान है आत्मा का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, अनादि अनंत हमेशा रहने वाली वास्तविकता का ज्ञान। तो महर्षि ने ये बताया, महर्षि रमन ने ये बताया कि यदि आप उसको जान लें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, तो जानने मात्र से भी आपको बोध हो सकता है। केवल कोई बुद्ध पुरुष, कोई उपलब्ध आत्मा आपको बताए और आपकी बात ये समझ में आ जाए। जैसे ही समझ में आएगा, आपकी जो भ्रांति है, आपका जो भ्रम है, जैसे कि हम सांप को देखते हैं रज्जू में, और जब हमें मालूम पड़ गया ये रज्जू है, तो जो सांप का भ्रम है वो खत्म हो गया। या हम मिराज, दूर जो रेत होती है, रेत में हमको जल की भ्रम होती है, जल की भ्रांति होती है। जैसी हमें वास्तविकता पता चल गई, हमारा भ्रम टूट गया और हमें अपने निस्वरूप का ज्ञान हो गया। और निस्वरूप क्या है? सत्य है, नित्य है, निर्विकारी है, अपरिवर्तनशील है, हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है। उसका ना कभी जन्म हुआ है, ना उसकी कभी मृत्यु होगी। जन्म और मृत्यु जो है शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और हमने अपने को शरीर मान लिया है। आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। यही सब में बड़ा अज्ञान है। इसी अज्ञान का यदि निवारण हो जाए, तो हमको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि हमारा स्वरूप तो हमेशा रहता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं है जबकि हम अपने स्वरूप को छोड़ सकें। वो तो हमारा एसेंस है, लेकिन उसके ऊपर एक आवरण पड़ गया है, उसके ऊपर एक अज्ञान का पर्दा पड़ गया है, जिसके कारण मैं अपने को मात्र शरीर, मात्र मन, बुद्धि, अहंकार मानता हूं।
ईगो मानता हूं। ये मानता हूं कि मैं एक अलग व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी हूं, जिसका शरीर है, जिसका सोच विचार है, जिसका बुद्धि और अपना विवेक है, और जो कार्यों को करता है, जिसके अंदर कर्ता भाव है, जिसके अंदर भोक्ता भाव है, सेंस ऑफ सेपरेशन। और उसमें मैं अपने को हमेशा चाह से युक्त पाता हूं, महसूस करता हूं कि कुछ अभाव है मुझ में, उसके कारण मैं संग्रह करने की कोशिश करूंगा, अधिक से अधिक धन की, सामग्री की, अपनी कैपेबिलिटीज की, अपने रिलेशंस की, कुछ ना कुछ मैं इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं, ताकि मेरा वजूद, मेरा जो ये इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्तित्व है, ये पुष्ट हो सके। और सारे जगत में हम, हर एक इंडिविजुअल की यात्रा इसी तरफ होती है। वो अपने को प्रोग्रेस के नाम पे और अधिक संग्रह करना चाहता है, और अधिक कहीं पे शक्तिशाली होना चाहता है, दूसरे के कंपटीशन में अपने को ऊपर लाने की कोशिश करता है, और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। इसको ऐसे भी कहा कि जैसे समुद्र है, और समुद्र में तमाम तरंगें होती हैं, बड़ी तरंग छोटी तरंग को अपने में ले लेती है, कितने बुलबुले एक तरंग के साथ शामिल हो जाते हैं। ऐसे ही जो व्यक्तित्व बड़ा होता है, ऊंचा, वो तमाम सारे और व्यक्तियों को अपने में समाहित कर लेता है। ऐसा तो महर्षि ने क्या कहा, सत और असत को जानो। असत की तो सत्ता ही नहीं है, और सत की ही केवल एक सत्ता है। असत क्या है? असत है जो परिवर्तनशील है, जो अनित्य है, ट्रांजिटरी है, जिसका नित्य वियोग हो रहा है, जो नित्य बिछुड़ रहा है। और उसमें क्या क्या आता है? प्रकृति, सारी सृष्टि, जगत, संसार, मेरा शरीर, मेरा मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, सारा ये क्षण क्षण बदल रहा है। ये असत है। और सत क्या है? सत है मैं स्वयं, आत्मा, चेतना, जो कि बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है, नित्य है, इनफाइनाइट, अनंत है, ना उसका जन्म होता है, ना वो मरता है, साक्षी है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है। वो है मेरा स्वरूप, मेरा एसेंस। किसी गलती से मैं अपने स्वरूप को इग्नोर करके, उसको ओवरलुक करके, मैं अपने को शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय मान लेता हूं। और ये कारण किस लिए है? एक ईगो के कारण, अहम भाव के कारण, या अहम वृत्ति के कारण। अहम वृत्ति उसका नाम है, आई थॉट। महर्षि ने उसको कहा कि एक आई विचार, मेरे अंदर एक आई विचार का उदय होता है, और वो आई विचार न जाने कितनी कितनी वस्तुओं से अपने को संयुक्त कर लेता है इमीडिएटली। उस आई विचार का, उस अहम का यही क्वालिटी है कि वो इमीडिएटली अपने को व्यक्तियों से, शरीर से, वस्तुओं से, संबंधों से इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लेगा। और ये आई विचार, जिसको कि महर्षि ने कहा ये माइंड है, इसको ईगो भी कहिए, इसको पर्सनैलिटी भी कहिए, ये जो आई विचार, इसका उदय होता है जहां से, जो स्रोत है, उसको उन्होंने कहा हृदय। ये हृदय शारीरिक हृदय नहीं है। शरीर का हृदय लेफ्ट में होता है। ये हृदय को जब पूछा गया कहाँ है, तो महर्षि ने कहा ये राइट चेस्ट के 6 अंगुल नीचे एक बहुत छोटी सी हृदय गुहा है,
कैविटी बहुत छोटी सी, वहां पे ये स्पिरिचुअल हार्ट रहता है, या सेंटर कहिए। हमारे हमारे पूरी की पूरी बॉडी का एक सेंटर है, जहां पे सब में पहले ये आई थॉट एराइज होता है, उत्पन्न होता है, और फिर वहीं पे ये मर्ज हो जाता है। तो जहां से उत्पन्न होता है और जहां पे ये सबसाइड हो जाता है आई विचार, वो है उसका सोर्स। उसको कह दिया हृदय या सेंटर या सेल्फ। तो कहने लगे सारे की सारी आपको एक्सरसाइज यही करनी है कि हमेशा आपकी अटेंशन इनवर्ड होकर के ये चेष्टा करे, ये अटेंशन दे कि ये आई कहाँ से उठ रहा है, ये आई विचार कहाँ से उठ रहा है। तो पहले हम इस चर्चा को, सेल्फ इंक्वायरी की इस टेक्निक को समझने से पहले अनित्य और नित्य और सत और असत को और थोड़ा समझ लें। जो क्षण क्षण बदल रहा है वो असत है। हमारा शरीर, बचपन में बहुत छोटे बच्चे थे, खुद अपना शरीर का पालन पोषण भी माता के हाथ में था, माता केयर लेती है। फिर थोड़े किशोर हुए, फिर फिर एडल्ट हुए, फिर प्रौढ़ हुए, फिर वृद्धावस्था में आए। किस तरह से हमारा शरीर बदला? तो कहते हैं शरीर असत है, शरीर सत नहीं है। शरीर को आप वास्तविकता ना मानो। शरीर की जो ये वास्तविकता है आपको प्रतीत होती है, ये प्रतीति है। क्यों प्रतीति है? कि इनको आप जिन इंद्रियों को से देखते हो वो इंद्रियां अपने में ही असत हैं, इंद्रियां भी असत हैं। और इंद्रिया के पीछे जो माइंड है, जो मन है, वो मन भी सेल्फ की रोशनी से इनको देखता है। तो इस तरीके से एक ये क्रिएशन है, एक ये क्रिएट होती है। ये स्थिति कब होती है? जब व्यक्ति का जन्म होता है, या हर एक दिन सुबह को जब आप जागते हो। तो पहले जैसी आप जागोगे, आपके अंदर मैं विचार का, आई थॉट का निर्माण हो जाएगा इमीडिएटली। आंखें खुलेंगी, आपको थोड़ा होश आएगा, मैं, आई थॉट। ये है उत्पत्ति। जो आपका हृदय है या जो सेल्फ है, जो चेतना है, उसमें से एक मैं भाव या मैं विचार उठा। और जैसी वो मैं विचार उठा, उसने फिर तमाम चीजों से अपना रिश्ता कायम कर लिया। आई एम दी बॉडी, आई एम दी माइंड। और इसके साथ फिर आपके साधन सामग्री, आपका घर है, आपके बच्चे हैं। आई के साथ यू, ही, शी, दे, सबका क्रिएशन हो जाएगा। तो ये डाइवर्सिटी, ये विविधता के संसार का जगत प्रपंच क्रिएट हो जाता है जब आपके अंदर से ये आई थॉट पैदा होता है, जिसको कहा अहम वृत्ति। और इसको कहा है, मेंटल मॉडिफिकेशन का नाम दिया अहम वृत्ति। तो महर्षि ने कहा जब आप इसको जांचोगे कि ये आई क्या है और ये कहाँ से उठता है, तो आपको ये बोध हो जाएगा कि ये आई एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये एक प्रेत की तरह, एक छलावी की तरह आपके सोर्स से, आपके सच्चे स्वरूप से पैदा हुआ और वही बार बार मर्ज हो रहा है। और इसलिए क्या कहा है अद्वैत वेदांत में, माया, डेलूजन। ये एक डेलूजन है कि एक आई क्रिएट किया, पहले पहले एक आई क्रिएट किया, मैं किया, और मैं को फिर तमाम चीजों से जोड़ दिया गया। माया के वशीभूत अटैचमेंट से आपने तमाम वस्तुओं से, तमाम लोगों से, तमाम संबंधों से अपने को जोड़ करके एक आपका एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक पर्सनैलिटी बन जाता है। और उस पर्सनैलिटी को आप वास्तविकता मान लेते हैं। और जो आपका स्वरूप वास्तविकता है, जो आपका सेल्फ है, जो आपका सोर्स है, जो कि एक ही वास्तविकता है, देयर इज ओनली वन रियलिटी, ब्रह्मन। एक रियलिटी है, एक चेतना है, एक अवेयरनेस है, जिससे ये सब उदय होता है और जिसमें ये मर्ज होता है, उसको आवरण हो जाता है।
और इन दोनों का जो संयुक्तीकरण है उनको कहा चित्त जड़ ग्रंथि, चिंचड़ ग्रंथि। एक नोट हो जाती है। माइंड जो है हमारा, माइंड, आई थॉट, ईगो, ये सब सिनोनिम है, पर्याय है महर्षि रमन की टेक्निक पे। ये हो गया चित्त जड़ ग्रंथि, चेतना और जड़ की ग्रंथि लग गई इससे, कि चेतना ने आई, चेतना से एक आई विचार पैदा हुआ और उस आई विचार ने अपने को सब चीजों से संयुक्त कर दिया। और फिर उसी में से बुद्धि, आपकी बुद्धि ने ये मान लिया ये वास्तविकता है, दिस इज द रियलिटी, जबकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्यों नहीं है ये जानने की कोई, ये सापेक्ष है। आपकी इंद्रियां आपको ऐसा भ्रम पैदा कर रही हैं कि ये वास्तविकता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये नदी है, ये पहाड़ है, ये वस्तुएं हैं, ये सब आपके आई विचार के कारण हैं। जो आई विचार आपके अंदर पैदा हुआ, अहम वृत्ति, उसी के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस है, प्रोजेक्शंस हैं। उससे एक मूवी की तरह ये चल रहा है। और कहते हैं जब आई विचार नहीं है, किसी ने पूछा, तो फिर ऐसा कैसे है कि ये, हमें तो हमेशा मालूम होता है जब भी हम आई में रहते हैं तो जागते हुए होते हैं। कहने लगे ये आइडेंटिफिकेशन इसके इतने फास्ट होते हैं कि एक मौका भी ऐसा नहीं है, एक क्षण भी, जब ये बिना किसी चीज से संयुक्त किए रहे। अभी एक विचार से संयुक्त होगा, फिर दूसरे विचार पे चला जाएगा, फिर तीसरे पे। तो उसके कारण, निरंतरता के कारण, कंटिन्यूटी के कारण, ये जो एक प्रेत है, फैंटम है, एक छला हुआ, एक भ्रमपूर्ण ये जो आई है, इसकी हमें हैसियत दिखाई देती है, इसकी हमें वास्तविकता प्रतीत होती है, ये प्रतीति मात्र है। तो संतों ने कहा कि असत क्या है? जो कि प्रतिक्षण बदल रहा है, जो कि विकार युक्त है, जो पहले नहीं था और जो बाद में नहीं रहेगा, वो अभी भी नहीं है। इसको समझिए। हमारा शरीर, मान लीजिए आप 40 साल के, 45 साल पहले नहीं था और 50 साल बाद नहीं रहेगा। तो कहते हैं जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा वो अभी भी नहीं है। कैसे नहीं है? वो अभी भी बदल रहा है, परिवर्तन है। अभी भी वो जन्म मृत्यु में, उदय अस्त में गिरा हुआ है। यही मन का बात है। मन में मेरे विचार होते हैं, मेरे विचार कितनी तेजी से बदलते हैं। शरीर भी बदलता है और विचार भी बदलते हैं। मेरे इमोशंस, भाव बदलते रहते हैं। मेरा राइट और रॉन्ग का ज्ञान, बुद्धि का, वो भी बदलता रहता है। तो सारी चीजें बदल रही। तो जो भी परिवर्तनशील है वो अनित्य है, और जो अनित्य है वो सत नहीं हो सकता, वो असत है। अनित्य और असत, परिवर्तनशील, हमेशा बदलने वाला, विकारी, उत्पन्न होने वाला, विनाश को प्राप्त होने वाला। शरीर है, उसमें आता है मन, बुद्धि, इंद्रिया, मेरा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, और ये संसार। शरीर और संसार की कैटेगरी एक ही है, ये असत में है, अनित्य में है। और मैं स्वयं, जो मेरा सच्चा स्वरूप है, वो क्या है? वो मेरा सच्चा स्वरूप है सत। सत माने शाश्वत, अपरिवर्तनशील, कभी भी उसका परिवर्तन नहीं होता, नित्य, ऑलवेज वैसे का वैसा ही। वो वास्तविक रियलिटी है, वो वास्तविकता है। उसका न कभी जन्म हुआ है, ना उसका कभी मरण होगा। वो मात्र साक्षी है। उसकी रोशनी में, उसके आधार पर सब कुछ होता है, लेकिन ना वो करता है ना वो भोगता है। कर्ता और भोक्ता का भाव इस आई विचार में आता है। आई से जो मैं ईगो का निर्माण करता हूं, उसके अंदर ही ये भ्रम होता है कि मैं डूअर हूं, मैं सफरर हूं, मैं एंजॉयर हूं। जो रियल सेल्फ है, जो रियल एटर्नल है, वो इससे अनटच्ड रहता है, निर्दोष है, निष्कलंक है, अनटेंटेड है। दैट इज माई ट्रू नेचर। तो
वी हैव टू रियलाइज अवर ट्रू नेचर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। तो महर्षि ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यदि आपको ये बात सत असत, अनित्य नित्य का विवेक ना जागृत हो आपका ऐसी समझ के, तो आप सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस एडॉप्ट कर सकते हैं। यदि आप वैसी समझ गए और समझने से आपको बोध हो गया, तब तो सही है, क्योंकि आप तो सेल्फ ही हो, आपका स्वरूप तो वही है। कोई चीज आपको प्राप्त नहीं होनी है। यदि आपको जागृति, बुद्धत्व प्राप्त होना हो, तो इसका मतलब वो बुद्धत्व नकली बुद्धत्व है, क्योंकि वो आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जो कोई चीज प्राप्त कर रहे हो, वो चीज किसी दिन खो भी जाएगी, छूट भी जाएगी, तो वो हमेशा वाली चीज नहीं है। और बुद्धत्व का मतलब होता है, उपलब्ध का मतलब होता है कि आप अपने उस शाश्वत स्वरूप को जानो, बोध करो कि आप शाश्वत हो, आप सत स्वरूप हो, आप अनादि अजन्मा अनंत हो। क्योंकि जैसे ही आप वो जान लेंगे, आप में ना कोई अभाव रहेगा, ना आप में सुख दुख रहेगा। आप जो है एक अलग ही भाव में ओतप्रोत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी इंडिविजुअलिटी ना बचेगी, आपकी इंडिविजुअलिटी ही मेल्ट हो जाएगी। आपका जो ये व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे ये अचीवमेंट्स हैं, ये सब ईगो के कारण है, उस आई विचार के कारण है। जो आई विचार एकदम जैसे ही मैं जागता हूँ पैदा होता है, और जब मैं सोने जाता हूँ तो सब में लास्ट में इस आई विचार का ही विसर्जन होता है। जब वो आई विचार छूटेगा तो मुझको नींद आएगी। और जो सुसुप्ति है, सुसुप्ति में आप सेल्फ में रहते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस होते हैं, आपको रियलाइजेशन नहीं होता। कहते हैं जब उठते हैं, अरे मैं तो इतनी गहरी नींद सोया, मुझे यही नहीं पता था कि मैं सो रहा था। तो उस समय में आप कॉन्शियस नहीं होते स्लीप में। इसी के यदि कॉन्शियस हो जाएं, जो स्लीप की अवस्था है सुसुप्ति की, तो ये रियलाइजेशन कहलाता है। इसलिए महर्षि ने ये भी नाम दिया जागृत सुसुप्ति। जागते हुए रहो, लेकिन वैसे जो आपकी स्थिति हो, अवस्था, वो सोने की तरह हो, जिसमें कोई विचार नहीं है। क्योंकि जो ये विचार हैं, ये सारे आइडेंटिफिकेशन के हैं। ये मैं विचार से के कारण ही सारे विचार पैदा होते हैं। और जागते हुए हम जो जागृति है, इसको कहा जागृत प्रपंच, जगत का प्रपंच हम देखते हैं। ये वास्तविक नहीं है, ये हमारी क्रिएशन है, हमारे मन की इंद्रियों के आधार पर क्रिएशन है, कंस्ट्रक्ट है, ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है। दिस इज नॉट द रियलिटी। वाई इट इज नॉट द रियलिटी? क्योंकि ये हमेशा ठहरने वाली चीज नहीं है। इसका इसका कॉन्स्टेंटली वियोग हो रहा है, विछोह हो रहा है, ये जा रही है, परिवर्तन हो रही है, अनित्य है। इसको वैसे का वैसा ही आप ठहरा नहीं सकते। और यही गलती है। हम आनंद चाहते हैं जो हमेशा रहे, हम को हम मृत्यु नहीं चाहते, अमरता चाहते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप वैसा है। जैसा आपका स्वरूप होगा, वैसी आपके अंदर जिज्ञासा या पिपासा होगी। हमारे अंदर प्यास है, हमेशा रहें, अमरता की प्यास है, परम आनंद की प्यास है, करुणा भी है, प्रेम भी है, उदारता भी है। ये सब हमारे अंदर हैं। लेकिन जब हमने अपने स्वरूप के विषय में ही भ्रम पा लिया और अपने को मात्र शरीर बना बैठे, और शरीर और मन से हमने अपने को एक छोटी सी पर्सनैलिटी करके एक सीमित दायरे में बांध लिया, तो उस अज्ञान के कारण हम इस शरीर में, मन बुद्धि में उस अमरता को ढूंढते हैं। यही पैराडॉक्स है, यही विडंबना है। और जितने हमारे स्पिरिचुअल सिस्टम्स हैं, कहीं उनसे भी ये भूल हो जाती है। वो भी पूरे टाइम पे हम सबको इसी व्यक्तित्व के रूप में देखते हुए हमें उपलब्धता देना चाहते हैं। वो उपलब्धता संभव ही नहीं है। दैट विल बी कॉस्मेटिक स्पिरिचुअलिटी। फॉर रियल स्पिरिचुअलिटी आपको रियलिटी को जानना पड़ेगा, क्या वास्तविकता है।
क्या चेतना है, क्या अवेयरनेस है, और क्या ये जो आपकी सेपरेट पर्सनैलिटी है, जो कि मूल में जिसके आई थॉट है, अहम वृत्ति है, उसकी जांच करके कि इसका सोर्स क्या है। जब आप उसके सोर्स पे पहुंचेंगे तब आपको इस बात का ज्ञान होगा, अरे मैं तो अगम हूं, अनंत हूं, परिपूर्ण हूं, मेरा स्वरूप ही आनंद में है, सच्चित्त हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शिव हूं, सनातन हूं। ये सारे का सारा जो है, जो परमात्मा के लिए कहा जाता है, वो मैं हूं। आई एम गॉड, आई एम डिवाइन। तो इस पर्दे को हटाने की बात है, ये जो अज्ञान का पर्दा है। तो इसके लिए बहुत सारी विधियां बताई तरह तरह के मास्टर्स ने। किसी ने कहा कि आप मेडिटेशन करो। महर्षि कहते हैं मेडिटेशन से तो काम ना बनेगा, क्योंकि मेडिटेशन में तो डुअलिटी रहती है। आप अपने को अलग मानते हो, और जिस ऑब्जेक्ट पे मेडिटेशन करोगे वो आपसे अलग हो गया। तो इसका मतलब आपकी ईगो, आपका सेंस ऑफ सेपरेशन बना रहेगा, आपकी अपनी अपना भाव, अहम वृत्ति वो कम ना होगी। तो ये मार्ग जो है, इससे आपको कुछ शांति तो आ सकती है, मन आपका शांत हो जाए, थोड़ी बहुत मन की शुद्धि भी हो जाए, थोड़ी सिद्धियां भी मिल जाए आपको कंसंट्रेशन से, एकाग्रता से। बट जो आपका ध्येय है, टू नो दाई सेल्फ, टू नो हु एम आई, वो ना मिलेगा। जब से आपका मन धीमे धीमे क्वाइटन होने लगेगा, और देरी जरूर लगेगी, बट एक समय आएगा जबकि मन हो सकता है पंगु हो जाए, क्योंकि मन ही मैं को बताता है। मन है तब तक ही मेरी अहम वृत्ति है, मैं शरीर हूं, ये भी मन के कारण है। तो मनोनाश, महर्षि ने कहा इस मन का नाश होना चाहिए। मन क्या है? विचारों का संग्रह, नेम्स, फॉर्म्स, ये सब थॉट्स के बेसिस पे होते हैं। और इन सब थॉट्स का जो आधार है, मूल आधार, वो है मैं विचार, आई थॉट। उस आई थॉट की यदि हम जांच कर लें और ये देख लें कि ये आई थॉट कहाँ से उत्पन्न हो रहा है और कहाँ सबसाइड हो रहा है, तो धीमे धीमे वो आई थॉट वैनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और जैसे ही डिसअपियर होगा, जो बचेगा वो सेल्फ होगा, चैतन्य होगा, परम सत्ता होगी, भगवत स्वरूप होगा, जो कि आपका स्वरूप है। उसको डिस्क्राइब ही नहीं किया जा सकता। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए, उन्होंने कहा वो स्थिति का डिस्क्रिप्शन संभव नहीं है। नेति नेति के द्वारा इस बात को समझाया गया है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं कर्मेंद्रिया नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिया नहीं हूं, मैं अंतःकरण भी नहीं हूं, मैं इन सब का दृष्टा या साक्षी हूं, मैं इन सब का आधार या प्रकाशक हूं। तो महर्षि ने उन लोगों को जो सिंसियर डिवोटी जाए, कुछ तो डिवोटी जाए, उनको जब ये बताया सत असत का, नित्य नित्य का, उसी को उन्होंने अच्छी तरह से आत्मग्रह किया, और महर्षि की प्रेजेंस में उनको बोध हो गया, उनकी अवेकनिंग हो गई। जैसे कि अच्छा जोहरी होता है या अच्छा जिज्ञासु है, और वो मैच्योर है और उसको जरा सा इग्निशन चाहिए, वैसे साधक कहते हैं। साधक के कई तरीके बताए। एक साधक होते हैं जो कि गीला कोयला होता है, गीला कोयला, पत्थर का गीला कोयला है, उसको आप सुलगाइए, उसको सुलगाएंगे तो तमाम धुआं होगा, धुआं होगा, आंखें में भी पानी आने लगेगा, जो बहनें हैं जिन्होंने पहले उसको यूज किया है। और बहुत टाइम के बाद कहीं वो जो है उसमें आग आएगी। एक होता है सूखा हुआ लकड़ी का कोयला, उसको जो है जलाएंगे तो जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा एकदम। और एक होता है कपूर,
कपूर में कैम्फर में जरा सा लगाइए तो एकदम उसमें इग्निशन हो जाता है। और एक और होती है बारूद, उसके तो जरा सी दूर पे भी हो तो एकदम प्रज्वलित हो जाती है। तो कहते हैं कुछ साधक ऐसे मैच्योर होते हैं, बस वो आए, और जो रियलाइज सेंट है वो तो उसी तरीके से हैं कि उनके प्रेजेंस में आएंगे और इमीडिएटली इग्निशन हो जाएगा और उनको बुद्धत्व आ जाएगा। कुछ को थोड़ी सी साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो महर्षि ने कहा जिनको एफर्ट्स करने हैं तो उनके लिए ये सेल्फ इंक्वायरी की प्रैक्टिस महर्षि ने बताई कि केवल ये प्रैक्टिस आप करें, और इस प्रैक्टिस से धीमे धीमे आपका जो ये आई विचार है, जांच करते करते आप पाएंगे ये आई विचार, म्यूट कर दीजिए प्लीज, आई विचार वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज ए नॉन एग्जिस्टेंट। और जैसे ही आपको ये मालूम होगा कि ये आई विचार, मैं विचार, ईगो, माइंड डज नॉट एग्जिस्ट, या ये सबसाइड हो गया, तो यू विल बी दैट, आई एम दैट, यू विल बी दैट। ऐसे कर रहे आपको थोड़ा म्यूट करेंगे क्या सबको? तो महर्षि ने ये कहा हु एम आई की क्या टेक्निक है? हु एम आई की टेक्निक ये है कि मैं अपने से पूछूं कि मैं कौन हूं, हु एम आई, और इस क्वेश्चन को मैं अपने अंदर लूं और आई पे अपना अटेंशन रखूं। अब मैं पूछने वाला भी मैं हूं, आई हूं, और जांच करने वाला वो भी मैं हूं, आई है। तो ये ड्युअलिटी वाला नहीं है। शुरू में हमसे क्या गलती होगी, जो जांच करने वाला जो पूछ रहा है वो आई हो गया, और दूसरे आई को मैंने ऑब्जेक्ट स्वरूप ले लिया, जैसे वो अल्फाबेट है। नहीं, मैं खुद ही स्वयं की आई की जांच कर रहा हूं, तो इट इज कॉल्ड सेल्फ अटेंशन। मैं खुद ही आई को देख रहा हूं, मेरे अंदर से ये मैं का भाव कहां से उठ रहा है। आई विचार, मैं विचार जिसको उन्होंने कहा, या अहम वृत्ति करी, ये कहां से उदय हो रही है। जैसी मुझे लगे कि ये मेरे अंदर से शुरू हुई, बस वहीं पे आप ठहर जाइए हु एम आई के जरिए। हु एम आई का मतलब है विड्रॉइंग योर अटेंशन फ्रॉम आउटसाइड, और उसको अंदर ले जानी है। बहिर्मुखता को छोड़ के अंतर्मुखी होना है। बी इनवर्ड, टर्न इनवर्ड। हम अपने स्वरूप में, अपने घर वापसी आना चाहते हैं और ढूंढते हैं उसे बाहर के जगत में। बाहर का जगत तो प्रपंच है, वहां पे ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगे। फिर थकते हैं तो नींद आती है, नींद में हम खुद ही अपने स्वरूप में पहुंच जाते हैं। केवल हमें उस समय उसके प्रति जागरूकता नहीं होती। उस स्वरूप में बस जागरूकता आ जाए तो नींद में कितना परम आनंद होता है। आप किसी की नींद छीन लो और उसे सारा राज्य दे दो, राजा भी बना दोगे तो भी वो कहेगा ना भैया मुझे थोड़ा सोने दो। सोने का जो आनंद है उसके सामने सब बेकार है। तो जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होता है वो हमेशा उस आनंद की अवस्था में रहता है, और वो जगत प्रपंच से बिल्कुल दूर हो जाता है। क्योंकि जैसे हमारी सोने में स्थिति है वैसी ही स्थिति जागृत में होती है। अभी तो मैंने अपने को एक शरीर मान करके, एक व्यक्तित्व मान करके मैं इस जगत के प्रपंच में फंस गया, जबकि मेरा इस जगत से कोई संबंध ही नहीं है। ना मेरा शरीर से संबंध है, ना मेरा मन बुद्धि से संबंध है। तो अभी तो मैं सारे का सारा जो भी मेरा काम है वो यही है, लोक व्यवहार। पचड़े में फंसा हुआ हूं मैं। जैसे कि एक स्वप्न होता है, स्वप्न में भी माइंड एक ड्रीम बॉडी क्रिएट कर लेता है, और वहां पे भी जो घटनाएं होती हैं मुझे उस समय सच से लगती हैं, और मैं स्वप्न प्रपंच में फंस जाता हूं। तो सेंट्स का कहना है कि जैसा स्वप्न में आप उस समय उसको सत्य मानते हैं, ऐसी ये वेकिंग स्टेट भी है। इसकी भी सारी स्थिति, सारी चीजें आपको सही जान पड़ती हैं, बट वो निरपेक्ष सत्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, वो सापेक्ष सत्य है। वो सूचना आपके इंद्रियों पर आधारित है। आपकी इंद्रियां बता रही हैं, आप देख रहे हैं तो बता रहे हैं।
वो सब सापेक्ष है, वो रिलेटिव रियलिटी है, वो अनित्य है। लेकिन आपके अंदर जो तत्व है, जो आपका निस्वरूप है, वो नित्य है। उसके कारण ही ये सब हम ड्रामा भी देख पाते हैं, उसी की लाइट में देख पाते हैं, उसी का सबस्ट्रेटम, उसी के आधार पे देख पाते हैं। जैसे कि एक सिनेमा का फिल्म होता है, स्क्रीन होता है, स्क्रीन ना हो तो फिल्म नहीं चलेगी, और स्क्रीन में करंट ना हो, लाइट ना हो तो भी ना चलेगी। तो जो स्क्रीन है आधार के रूप में, और स्क्रीन जो प्रकाशक के रूप में है, वो ही मेरा सच्चा स्वरूप है। उसी कहते हैं सेल्फ, उसी कहते हैं आत्मा, उसी कहते हैं चेतना, उसे ही कहते हैं अवेयरनेस, जागरूकता। तो जब हम केवल व्हेन आई एम प्योर अवेयरनेस और आई एम अनटेंटेड कॉन्शियसनेस, निर्दोष चेतना हूं मैं, तो वो मेरा स्वरूप होता क्या है। आई एम अवेयर ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, और वो समथिंग ही मुझको वो आवरण डाल देता है। अवेयर ढक जाता है, अवेयरनेस ढक जाती है। जैसे जब मूवी चलेगी तो आपको पर्दे का तो भान ही ना रहेगा, पर्दा कहाँ गया, जबकि केवल एक ही सत्य है, पर्दा। बाकी सब चीजें तो जा रही हैं, आ रही हैं। आग लगी फिल्म में तो क्या पर्दा जला? नहीं जला। बारिश हुई सिनेमा में, मूवी में, तो क्या पर्दा गीला हुआ? तो आपका जो वो पर्दा वाला स्वरूप है आत्मा का, वो अनटेंटेड रहता है, निर्दोष रहता है, क्योंकि ना वो करता है ना भोगता है। तो उसके लिए OMI के जरिए धीमे धीमे मैं अपने अंदर आई पे अपनी अटेंशन ले जाता हूँ, और आई का मतलब मैं स्वयं अपने पे अटेंशन ले जाता हूँ, और वहाँ पे मेरी कांस्टेंट अटेंशन रहती है कि आई जहाँ से उठ रहा है उस पे मैं अपने को फोकस करूँ। और जब मैं लगातार फोकस करता हूँ तो धीमे धीमे मैं बाहर की तमाम चीज़ों से, वस्तुओं से, रिलेशन से, सबसे जो है धीमे धीमे विड्रॉल करने लगता हूँ। और मुझे कोई विचार आएगा, क्योंकि अभी तो मेरा मन इतनी सारी चीज़ों से तादात्म्य है, उसका आइडेंटिफिकेशन है। तो महर्षि ने कहा जैसे कोई विचार आए, और आपकी जो अटेंशन आई पे आप ले जा रहे थे वो यदि डेविएट होती है, भंग होती है, तो आप पूछें फॉर whom दिस थॉट, ये विचार किसको आ रहा है, टू whom दिस थॉट इज हैपनिंग। तो उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहा है। कौन सा विचार? मालूम पड़ा आपको अपने ऑफिस का आ गया, आपको अपने बच्चे का आ गया, आपको किसी से देन लेन का आ गया। तो पूछें अपने से ये विचार किसको आ रहे हैं, उत्तर होगा ये विचार मुझको आ रहे हैं। फिर पूछें हु एम आई, तो वापस आई पे चले जाएंगे। ये वापस मुड़ने का तरीका है। आप वापस आके आई पे जा रहे थे, अब बीच में ये तमाम माइंड में विचार आ गए, विचारों से फिर आप वापसी पे चले गए आउटवर्ड। तो अगेन बाई पुटिंग दिस क्वेश्चन कि ये विचार किसको हैं, ये विचार मुझको हैं, हु एम आई से फिर से आप वापस आ जाते हैं। तो अगेन एंड अगेन यू हैव टू कम बैक टू आई। ये आई, जिस आई की वजह से ही सारे के सारे हम इस प्रपंच में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। तो उसका जो कुंजी है, उसका जो ये मूल विचार है आई, अहम वृत्ति, बस इसको हमें देखना है, इसको पूरी तरीके से अटेंशन पे रहें। तो महर्षि कहते हैं जैसे ही ये उठता है उसी पे, वहीं पे यदि आपने उसको पकड़ लिया, वहीं पे अपनी अटेंशन पूरी की पूरी वहीं पे समाधि, तो ये आई विचार बाहर ना जा पाएगा। ये आई विचार जो बड़े बड़ी नेम्स फॉर्म्स से संयुक्त होकर के बहुत बड़ा फैंटम हो जाता है, विशाल काय हो जाता है, उसको आगे जाने का मौका ही ना मिलेगा। और जब उसका आइडेंटिफिकेशन ना होगा, धीमे धीमे आपको लगेगा अरे इट डज नॉट एग्जिस्ट एंड इट विल सबसाइड। और आप जो है सोर्स उसका जो है, उसका जो स्रोत है, जो कि परमात्मा है, जो चैतन्य है, जो सेल्फ है, बस वही बचेगा। इनफैक्ट आपकी इंडिविजुअलिटी गिर जाएगी, आपका शरीर मन वगैरह सब रहेगा, बट आई एम दी बॉडी आइडिया गिर जाएगा, और वही बुद्धत्व है।
वही अवेकनिंग है, वही जागृति है। तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए महर्षि कहते हैं, सेल्फ इंक्वायरी इज द ओनली प्रैक्टिस, यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस, इट कैन बी 24 आवर्स टास्क। कुछ टाइम बैठ के करें, फिर जब भी आपके मन में टर्बुलेंस हो, पूछें किसको ये हो रहा है, आंसर होगा ये मुझको हो रहा है, एंड हु एम आई से वापस चले जाएं। और हु एम आई से जब आप वापस जाएंगे तो धीमे धीमे आप आई पे, अपने आई पे ठहरने लगेंगे। अभी शुरू में मेंटल होगी आपकी क्रिया, धीमे धीमे फिर भाव की क्रिया हो जाएगी, फीलिंग आई, और आई में एब्जॉर्ब करेंगे, और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर आपको बस, आप एक बार आई पे पहुंचे, आई पे बस अपने को फोकस किया, टोटल अटेंशन फोकस्ड ऑन आई, आई मीन्स मी, मुझ पे कर ली, उसके बाद आपको कुछ ध्यान ही ना रहेगा। यू विल फॉरगेट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, एवरीथिंग, इवन यू आर दी बॉडी, ये भी भूल जाएंगे। बस एक आई सेंस, आई फीलिंग, आई सेंसेशन, simply it will remain, and then it will drop, and then the self will remain. That is called self realization. So from self attention there will be self realization. So this in brief is the entire philosophy or entire chronology, या सारे का सारा जो चिंतन है सेल्फ इंक्वायरी का, वो मैंने एक ब्रीफ में, संक्षिप्त में आपको फिर से रखा, उस दिन भी रखा था, और जितनी बार रखेंगे उतनी बार उसमें कुछ अलग अलग आयाम आएंगे। और मेन चीज़ ये है कि इसको हम जो समझ रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी जड़ता है इसमें भी, क्योंकि किसी भी बोलने से केवल सांकेतिक रूप से आपकी जिज्ञासा के कारण आप उस साधन को करेंगे। अल्टीमेटली साधन भी जड़ है, साधन भी जो है अनित्य है। साधन तो केवल एक बार आपको धक्का देने के लिए है, उसके बाद इवन साधन को छोड़ना है। जो लोग साधन से ज़्यादा जुड़ जाते हैं मोह से, तो वो भी जड़ से जुड़ जाते हैं। तो संतों ने कहा अल्टीमेटली यू हैव टू गो इन टोटल साइलेंस, बिकॉज साइलेंस इज गॉड, साइलेंस इज, आत्मा जो है उसका स्वभाव है परम मौन, परम आनंद। साइलेंस उसका एक बहुत बड़ा गुण है। तो धीमे 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 जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा जो अहम वृत्ति है वो बड़ी, हर एक की, किसकी मोटी है, किसी की पतली है, धीमे धीमे उनकी लेयर्स छिलेंगी। मैं ये भी नहीं हूँ, मैं ये भी नहीं हूँ, जब उसकी जांच करेंगे, जितनी जितनी वो छिलती जाएगी उतना डिमिनिश होती जाएगी, एंड वन डे विल कम, इट विल वैनिश। कब तक वो बाहर हमारा माइंड जाएगा? जब तक हमारी लेटेंट टेंडेंसीज है मन में, वासनाएं, बहुत जन्मों की वासनाएं, उसके कारण इट गोज आउटवर्ड टू फुलफिल दोज वासना। धीमे धीमे जब उसको लगाम लगेगी, लगाम लगेगी, अंदर रहना सीख जाएगा, डूअरशिप हट जाएगी, और धीमे धीमे विद सरेंडर इट विल सबसाइड इनटू द सेल्फ। तो यहीं पे मैं इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट के लिए हम लोग सेल्फ इंक्वायरी का प्रैक्टिस भी करेंगे।